पूरी जो पदयात्रा है इसको चलाने के लिए जो पैसे की व्यवस्था है वो उन राज्यों में मेरे मित्र दोस्त मेरे शुभचिंतकों के जरिए की जा रही है, जिन राज्यों में आज उन लोगों की सरकार है जिनके बनने में हमने अपना कंधा लगाया है। पिछले 10 साल में बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एश्योर्ड इरिगेशन वाली जमीन 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 साल पहले 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज सिर्फ 89 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा रह गई है। 7 निश्चय की पहली योजना थी बेरोजगार युवकों के लिए 1000 रुपए का मासिक भत्ता। ना किसी युवक को पता है, ना किसी को मिला है, ना कोई पूछता है, ना कोई बताता है। प्रशांत किशोर ने इस पदयात्रा में हो रहे खर्चे के सवाल पर कहा, बिहार के किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं ले रहे हैं, अपनी चाय और खिचड़ी लेकर चलते हैं। जनसुराज पदयात्रा के 115वें दिन की शुरुआत गोपालगंज के हथुआ प्रखंड अंतर्गत सिंघा पंचायत के सेमरा स्टेडियम स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। गोपालगंज प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा का चौथा जिला है। 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई पदयात्रा पश्चिम चंपारण, शिवहर और पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंची है। प्रशांत किशोर पदयात्रा के माध्यम से अब तक 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। आज गोपालगंज में पदयात्रा का 10वां दिन है। वे जिले में लगभग 10 दिन और रुकेंगे और इस दौरान वे अलग अलग गांव और प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके समाधान के लिए पंचायत आधारित ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, जिसे पदयात्रा खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा। बिहार के किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, पिछले 10 साल में बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एश्योर्ड इरिगेशन वाली जमीन 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 साल पहले 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज सिर्फ 89 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा रह गई है। ये पिछले 10 साल में जल संसाधन जल प्रबंधन के प्रयासों का नतीजा है। इसके साथ अगर खाद बीज की परेशानी, जल प्रबंधन की जो कुव्यवस्था है, इसके बावजूद जो किसान अपनी जी तोड़ मेहनत करके यहाँ जो उपज पैदा करता है, किसानों की गरीबी बदहाली का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो इन सब कठिनाइयों के बावजूद जो फसल पैदा करता है उसका भाव उसको नहीं मिलता, उसकी कीमत नहीं मिलती। जिन इलाकों में मैं चला हूँ, अभी धान की कटाई हुई है, गन्ना कटा है, धान ज्यादातर लोगों ने बताया कि वो 1200 से 1600 रुपए क्विंटल ही लोगों ने बेचा है। कोई भी शख्स अभी तक मुझे नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि धान का जो समर्थन मूल्य है 2050 रुपए प्रति क्विंटल, उस रेट पर किसी ने धान बेचा हो। गन्ने की जो हालत है वो यहाँ इन चारों जिलों में 3 तरीके की गन्ने की खेती लोगों ने बताई है। उसमें जो कैटेगरी 1 का गन्ना है, जिसको मिल वाले प्रेफर्ड वैरायटी मानते हैं, बेहतर दाम देते हैं, उसमें 2-3 बातें। पहला कि जो प्रेफर्ड वैरायटी है उसका भी समर्थन मूल्य यूपी में गन्ने के समर्थन मूल्य से 60 रुपए क्विंटल कम है। दूसरा, वो जो प्रेफर्ड वैरायटी है उसमें किसान बता रहे हैं कि वो सूख तेजी से रहा है और उसमें कीड़ा भी ज्यादा लग रहा है, तो किसानों का खर्चा उस गन्ने को उपजाने में ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। और तीसरा जो सबसे बड़ी परेशानी किसानों के पास है, घटतौली की, मिलों की जो मनमानी है, वो चाहे सिद्धवलिया मिल हो या चंपारण। प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत बेरोजगार युवकों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ता देने की बात कही गई थी। इसके अलावा 2 और बड़ी स्कीम 7 निश्चय की थी जिसको लोग धीरे धीरे भुला दिए हैं, पत्रकार भी सवाल नहीं करते हैं। ये 7 निश्चय की पहली योजना थी बेरोजगार युवकों के लिए 1000 रुपए का मासिक भत्ता। और ना किसी युवक को पता है, ना किसी को मिला है, ना कोई पूछता है, ना कोई बताता है। तो ये मोटे तौर पर लोगों ने मान लिया है कि स्कीम एक तरह से दबा दी गई, बंद कर दी गई, लोगों को पता नहीं है। लेकिन कोई मुझे ऐसा नहीं मिला नवयुवक 18 से 35 साल में जिसको 1000 रुपए की मासिक सहायता सरकार से मिल रही है। दूसरी एक 7 निश्चय की जो बड़ी योजना थी वो थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। उस समय का अनुमान था कि अगर उसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता।
और 12वीं से आगे पढ़ाई के लिए किसी परिवार को अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बैंकों से सस्ते दर पर ऋण मिलता ताकि लोग आगे पढ़ाई कर सकते अपने एम्प्लॉयमेंट तक। लेकिन इस स्कीम को भी धीरे धीरे लोगों ने भुला दिया है। इक्का दुक्का मुझे चलते हुए लोग कहीं मिलते हैं जो ये बताते हैं कि हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो नहीं मिल रहा है या अधिकारी पैसा मांग रहे हैं। लेकिन 99% केस में इस स्कीम का भी कोई फायदा जमीन पर बड़े पैमाने पर तो होता हुआ नहीं दिखा है। पदयात्रा में हो रहे खर्च से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरी जो पदयात्रा है इसको चलाने के लिए जो पैसे की व्यवस्था है वो उन राज्यों में मेरे मित्र दोस्त मेरे शुभचिंतकों के जरिए की जा रही है, जिन राज्यों में आज उन लोगों की सरकार है जिनके बनने में हमने अपना कंधा लगाया है। आज देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री या जहां पर सरकार उन लोगों की है जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है, या जो लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए मेरे सलाह पर आधार निर्भर करते हैं, मेरी मदद लेते हैं। उन राज्यों के लोगों से, उन राज्यों में जो हमारे शुभचिंतक हैं जो इस चीज के लिए मदद कर सकते हैं, उनसे मदद ले रहे हैं। और दूसरा, मैं बिहार में इस पूरी व्यवस्था के साथ के क्राउड फंडिंग का देश में सबसे बड़ा अभियान शुरू कर रहा हूँ, वो व्यवस्था बना रहा हूँ जिसमें अगर इस अभियान को आगे चलाया जाना है तो बिहार के लोगों से 100 रुपया 200 रुपया उनके मोबाइल के जरिए लिया जा सके, ताकि लक्ष्य ये है कि अगर जनसुराज को दल बनना है, चुनाव लड़ना है, तो 2 करोड़ बिहार के लोगों से कम 100 रुपया बैंकों के जरिए, मोबाइल के जरिए लिया जाए। 200-300 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। पैसे मैं बिहार के बड़े लोगों से इसलिए नहीं लेता हूँ कि अगर मैं घर घर घूम कर ये कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति में भी क्षमता अगर है, समाज की नज़र में वो सही व्यक्ति है, तो उसको चुनाव लड़ाने, आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जनसुराज की है। तो अगर मैं यहाँ पैसे वाले लोगों से पैसा लूँगा तो वो अपने हिसाब से इसको चलाएंगे। आपने देखा होगा, अगर आप इस पदयात्रा को फॉलो करते हैं, तो हम लोग कहीं चाय भी नहीं पीते हैं। मैं अपना चाय खाना भी साथ में लेकर चलता हूँ। कल पत्रकार बंधु जो आए थे लंच पर मेरे से बात करने, उन्होंने देखा होगा, आप लोग भी देखते होंगे, रोज खिचड़ी खाते हैं। जो हम खाते हैं वही दूसरे लोग वहाँ ग्रामीण भी खाते हैं, और ये चीज हम लोग साथ में लेकर ही चलते हैं। ये इसको करने में इतना पैसा लगता नहीं है जितना आपको समझ में आता है, लेकिन पैसा जो लग रहा है उसकी व्यवस्था उन राज्यों में उन लोगों से की जा रही है जिनका मेरे पर भरोसा है, जिनको जिताने में हमने मदद की है। बिहार देश में आज बड़े राज्यों में, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उन लोगों की सरकार है जिनके सरकार बनाने में हमने मदद की है, तो उनसे आज मदद ले रहे हैं। जनसुराज अभियान का मूल है जनता जिसे चुने उसे आगे बढ़ाना और एक मंच पर लाकर अगर सर्वसम्मति बनती है तो उसे चुनाव लड़वाना।